अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको गुजरात की सरजमीन में जलवा अफरोज़ एक अजीम बुजुर्ग की सबान हयात से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे। उस पाक हस्ती का नाम हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। सैयद मीरा अली दातार का आस्ताना मुबारक गुजरात के उनावा शरीफ में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम शहंशाह गुजरात शहीद अकबर हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। आपकी पैदाइश से मुबारक 28 मुहर्रमुल हराम 869 हिजरी मुताबिक 1474 ईस्वी को अहमदाबाद में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद दोस्त मोहम्मद था और आपकी वालिद माजिदा का नाम आयशा बीबी था। आपने शहादत के जाम को नोज फरमाया। कुरान करीम में है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल शहीद कर दिए जाएं, तुम उन्हें मुर्दा सोचो भी ना, वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं और अल्लाह से उन्हें रिस्क मिलता है, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सादात घराने से हैं। आप हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। इस तरह आपके नसब की निस्बत मौलाए कायनात और सैदाए कायनात सरवरे कायनात से है। हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू। मीरा दरअसल फारसी जुबान का लफ्ज़ है जो मीर से बना है, यानी अमीर का आ नहीं पढ़ा जाता, लेकिन इसके मायने वही है। आप मीर के मायने है सरदार और मीरा यानी सरदारों का सरदार, और आपके कारनामों को देखते हुए दुनिया आपको मीरा कहती है। दाता और दातार दोनों लफ्ज़ का मायने एक ही है। अब लोगों का एतराज़ इस बात पर होता है कि दाता तो सिर्फ अल्लाह को कहा जाता है, तो उन एतराज़ करने वालों को ये जानना ज़रूरी है कि कुरान करीम में भी बहुत से नाम ऐसे हैं जो अल्लाह के भी हैं और बंदों के लिए, यानी एक ही नाम कुरान में अल्लाह के लिए और बंदे के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में लफ्ज़ अली का इस्तेमाल रब के लिए हुआ है और ये लफ्ज़ 8 मरतबे आया है, जबकि अली नाम आम इंसानों का भी है। लिहाजा हम किसी को अगर उसके लफ्ज़ या खिताब के साथ पुकारते हैं या याद करते हैं तो इसका मतलब यह हरगिज़ न लिया जाए कि हम उसकी जात को खुदा समझते हैं। हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने शहादत के जाम को नोश फरमाया, तो अब हम शहीद के लफ्ज़ पर भी कुछ रोशनी डालते हैं। शहीद लफ्ज़ कुरान करीम में 35 मरतबे आया है, लेकिन पहले ये बात वाज़ेह नहीं थी कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें आखिर क्या कहा जाए। लेकिन मदीने के ताजदार, दो आलम के मुख्तार, हम गरीबों के सरदार, बेसहारों के गमख्वार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न माजा सफ़ा नंबर 206 लाइन नंबर 30 लफ्ज़ नंबर 16 में ये बता दिया है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। ये नाम इतना मशहूर और मर्तबे वाला है कि आज भी अगर मुल्क की हिफाजत के लिए मुल्क का सिपाही कत्ल कर दिया जाता है तो उसे शहीद कहा जाता है। हालांकि वो शहीद इस शहीद के मर्तबे को नहीं पा सकता, लेकिन यहाँ शहीद के मायने और मर्तबे की बात हो रही है। बेशक सैयद मीरा अली दातार हुसैन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आज भी जिंदा है और उनकी जिंदगी की गवाही खुद कुरान करीम दे रहा है। हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम की औलाद में से हैं। आपके दादा सैयद इल्मुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बुखारा से आकर लखनऊ में रुके। उस वक्त शाह आलम अलैहिर्रहमा का तसव्वुफ में एक मकाम था। आपने उन्हें अपना सजरा नसब बताया तो उन्होंने आपको अपने पास रख लिया। फिर उन्होंने आपको सुल्तान महमूद बेगड़ा से कहकर सेना में नौकरी में लगवा दिया, क्योंकि बादशाह एक तो शाह आलम अलैहिर्रहमा का आशिक था, दूसरा वो खुद चाहता था कि उसकी फौज में सादात उलेमा सूफी फ़ुक़हा जैसी शख्सियत मौजूद रहे, क्योंकि वो इन हस्तियों का मर्तबा जानता था। जब आपको फौज में जगह मिली तो आप तलवार बहुत अच्छी तरह चलाते थे, जो भी आपको देखता फिदा हो जाता। बादशाह ने आपकी बहादुरी, अक्लमंदी और आला निस्बत की वजह से फौज का सबसे बड़ा ओहदा देकर आपको सेनापति बना दिया। उसके बाद आपकी शादी हुई। कुछ दिनों के बाद एक औलाद हुई जिसका नाम सैयद दोस्त मोहम्मद रखा। आपकी शुजाअत आपके बेटे में भी थी। जब सैयद दोस्त मोहम्मद बड़े हुए तो वो फौज के सेनापति हुए। हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से बहुत सी करामातों का ज़हूर होता रहा है। सुल्तान अहमद शाह बादशाह का विसाल हुआ। छोटी उम्र में आपके बेटे महमूद बेगड़ा गद्दी पर बैठा। महमूद बेगड़ा बहुत ही बहादुर थे। उन्होंने कई किले फतेह किए, कई गढ़ फतेह किए। इसी वजह से बेगड़ा
बेगड़ा नाम से मशहूर हुए। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान मोहम्मद लोधी बादशाह की हुकूमत थी। एक शख्स मोहम्मद लोधी के दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया कि जहां पना मध्य प्रदेश के धर जिले में माधवगढ़ एक गांव है, 70 मील के अहाते में बसा हुआ है। माधवगढ़ में 12 छोटे छोटे गांव हैं। माधवगढ़ के राजा मेहंदी राज की हुकूमत है। राजा मेहंदी बहुत ही खोखार जालिम जादूगर है। उसने अपने महल में 24 फीट लंबा एक देव मूर्ति बनाया हुआ है। उसका मामूल है कि हर रोज एक इंसान का कत्ल करके उसके खून का तिलक देव पर लगाता है। हर दिन एक इंसान की बलि उसके देव के सामने चढ़ाना उसका उसूल है। उसने अपने कैद खाने में कई इंसानों को बंदी बनाकर रखा है। उसके पास बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी और जादूगर हैं। जो भी बादशाह उस पर चढ़ाई करता है वो हार जाता है। उस जादूगर के जुल्म से दूर दूर तक लोग परेशान हैं। उस शख्स ने माधवगढ़ की सारी दास्तान बादशाह मोहम्मद लोधी को सुनाई। बादशाह ने उससे कहा कि इस वक्त अहमदाबाद की गद्दी पर महमूद बेगड़ा नाम का एक बादशाह है। वो बहुत बहादुर है। उसने कई जगह फतेह हासिल की है। मैं उसके नाम एक खत लिख देता हूँ, उन्हें दे देना। मोहम्मद लोधी ने उस शख्स को सुल्तान महमूद बेगड़ा के नाम का खत लिख दिया। उस खत में माधवगढ़ के तमाम हालात भी लिख दिए और माधवगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए भी लिख दिया। उस शख्स ने अहमदाबाद आकर सुल्तान महमूद बेगड़ा को खत दिया। खत पढ़ने के बाद महमूद बेगड़ा को बहुत गुस्सा आया। आपने माधवगढ़ पर चढ़ाई करने की तैयारी की। हजरत सैयद दोस्त मोहम्मद अलैहिर्रहमा को पैगाम भेजा कि 250 घुड़सवार लेकर यहाँ आ जाएं। हजरत सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनावा से अहमदाबाद तशरीफ और महमूद बेगड़ा से मुलाकात की। सुल्तान महमूद बेगड़ा की 1200 की फौज माधवगढ़ के करीब पहुंची और वहीं पड़ाव डाला। जब माधवगढ़ पर चढ़ाई की तो पूरे माधवगढ़ में हलचल सी मच गई। कुछ सालों तक जंग चली लेकिन फतेह हासिल नहीं हुई। इस पर सुल्तान महमूद बेगड़ा बहुत परेशान हुए कि आखिर क्या माजरा है जो फतेह नहीं मिल रही है। एक रात महमूद बेगड़ा रो रो कर अल्लाह की बारगाह में फतेह के लिए दुआ कर रहे थे कि आपको नींद आ गई। ख्वाब में बशारत हुई कि अभी एक आंधी आएगी जिससे तमाम खेमे उड़ जाएंगे, लेकिन एक खेमा सलामत रहेगा। उसमें जो शख्स है उसके पोते हजरत सैयद अली के हाथों माधवगढ़ की फतेह है। जब महमूद बेगड़ा बेदार हुए तो आंधी आ चुकी थी और तमाम खेमे उलट पुलट हो चुके थे, लेकिन एक खेमा सही सलामत था कि उसमें चराग भी न बुझा था कि उस खेमे में हजरत सैयद इल्मुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। महमूद बेगड़ा वहां पहुंचे और अपनी बशारत सुनाई। जब महमूद बेगड़ा ने अपनी बशारत का जिक्र हजरत सैयद इल्मुद्दीन अलैहिर्रहमा से किया, उस वक्त घर पर हजरत सैयद अली मीरा दातार रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी की तैयारी हो रही थी। दादा जान ने हजरत मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बुलाने के लिए खत लिखा, लेकिन खत का कोई जवाब न आया क्योंकि कोई भी खत हजरत सैयद अली तक पहुंचा ही नहीं। आपके बड़े भाई और आपकी वालिदा वो खत छुपा देते क्योंकि आपकी शादी होने वाली थी। जब कई दिनों तक खत का जवाब न आया तो बादशाह और सैयद इल्मुद्दीन बहुत फिक्रमंद हुए। फिर किसी कासिद को भेजा जिसकी मुलाकात हजरत मीरा सैयद अली दातार से हो गई। कासिद ने हजरत मीरा अली को पैगाम दिया जिससे आपको तमाम हालात मालूम हुए। आप अपनी वालिदा दामा अम्मा के पास आए, वहीं आपके बड़े भाई भी मौजूद थे। आपने वालिदा को खत दिखाया और पूछा कि आने वाले खत मुझे क्यों नहीं दिए गए। दादा जान ने मुझे बुलाया है। माधवगढ़ में जो कुछ सालों से जंग हो रही है उसकी फतेह इंशाअल्लाह हमारे हाथों से होगी। अम्मी जान आप हमें जाने की इजाजत दीजिए। दामा अम्मा ने फरमाया, बेटे अली तुम्हारी शादी होने वाली है, मैंने इसलिए सारे खत छुपा दिए हैं। सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, माधवगढ़ के राजा के जुल्म को मिटाने के लिए और लोगों को उसके सर से बचाने के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। दामा अम्मा ने फरमाया, जब अल्लाह की यही मर्जी है तो मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ। वालिदा ने आपकी पेशानी को बोसा दिया, भाई से मुलाकात की और खुदा की राह में आप चल पड़े। आप घर से रवाना हुए। उनावा तालाब के पास आकर आपने मिसवाक किया, वजू किया और नमाज अदा फरमाई। जिस जगह आपने नमाज पढ़ी उसी जगह आपने अपना मिसवाक गाड़ दिया। आपने दिल में यह ख्याल किया कि अगर मैं राह खुदा में शहीद हो जाऊं तो मुझे यहीं दफन किया जाए। उनावा से नमाज के बाद आप माधवगढ़ के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर
आपने दादा जान से मुलाकात की। महमूद बेगड़ा को जब आपके आने की खबर मिली वो भी आपसे मिलने आए। बादशाह आपसे मिलकर बहुत खुश हुए और आपको भी अपनी बशारत सुनाई। हालात सुनने के बाद हजरत मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि हम माधवगढ़ के राजा को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे और अगर वो न माना तो उसको मौत के घाट उतार कर उसके जुल्म से लोगों को निजात दिलाई जाएगी। दादा जान से रुखसत लेने के बाद सिर्फ 125 घुड़सवारों को अपने साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में नदी आई। आप घोड़ा लेकर नदी के करीब पहुंचे तो नदी का पानी 2 हिस्सों में फट गया और नदी ने आपको रास्ता दे दिया। आप माधवगढ़ की हद में काकड़ा कोह के पास पहुंचे और वहीं पड़ाव किया। फिर किले का मुआयना किया। किले की ऊंचाई करीब 18 फीट थी। हजरत सैयद मीरा अली दातार ने 18 फीट की दीवार घोड़ों से छलांग लगाकर पार कर ली। उस जगह पर आपके घोड़े के टापू के निशान आज भी मौजूद हैं। ककड़ा कोह से आपने किले के अंदर अपनी फौज को जाने के लिए सुरंग बनवाई। सुरंग के जरिए फौज अंदर आई। जब हजरत सैयद मीरा अली किले में पहुंचे तो राजा के सिपाहियों ने आपको दूर से देखा। आपका मुबारक चेहरा नूर से रोशन दिखाई दे रहा था। दुश्मनों के कलेजे कांप उठे। सिपाहियों ने राजा को खबर की कि एक नौजवान ऐसा है जिसके मुकाबला करने की हम में ताकत नहीं है। राजा अपने सिपाहियों पर बहुत गुस्सा हुआ और सिपाहियों को हुक्म दिया कि जहाज महल के जितने भी जादूगर हैं, तांत्रिक हैं, उन्हें हुक्म दे कि जितने भी लोग हमारे किले में आए हैं उन्हें अपने जादू की ताकत से कैद कर ले। जितने भी जादूगर और तांत्रिक हजरत सैयद मीरा अली दातार के सामने आए उनका कोई जादू आप पर असर न कर सका। जादूगर भी ये देखकर हैरान रह गए कि ये कौन है जिस पर हमारा कोई भी जादू असर नहीं करता। हजरत सैयद मीरा अली जादूगरों पर राजा के सिपाहियों को कत्ल करते हुए आगे बढ़ते चले गए। हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी बहादुरी और जवामर्दी के साथ जंग कर रहे थे। दौरान जंग भी आप जब नमाज का वक्त होता तो आप जंग रोक कर पहले नमाज अदा फरमाते। आपकी इस अदा को देखकर माधवगढ़ के कई सिपाही मान ले आए। हजरत मीरा सैयद अली जंग करते हुए राजा के महल तक पहुंचे। जहाज महल जहां राजा अपनी जादू की नगरी चलाता था उसी जगह महल में 24 फीट का एक देव है जिसकी वो पूजा करता। जब हजरत मीरा अली दातार महल में पहुंचे तो आपका सामना राजा मेहंदी से हुआ। हजरत सैयद मीरा अली दातार को देखकर उसके होश उड़ गए। दोनों के बीच जंग हुई। मेहंदी राजा काफी जख्मी हो गया। उसने देखा कि इन पर न कोई जादू असर करता है न इनसे मुकाबले की किसी की ताकत है। उसके सिपाहियों ने भी हथियार डाल दिए। मौका देखकर राजा मेहंदी वहां से भाग गया। हजरत सैयद अली के साथियों ने अपने निशानात महल पर लगा दिए। जहाज महल में भी अपनी फौज निशान लगा दिए। हजरत मीरा अली दातार के हाथों किला फतेह हो गया है। हजरत मीरा अली दातार राजा को ढूंढते हुए नीलकंठ पहुंचे। नीलकंठ में जो सिपाही मौजूद थे वह हजरत सैयद अली दातार को देखकर डरने लगे। हजरत मीरा अली ने फरमाया, डरो नहीं, तुम मुझे राजा का पता बता दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सिपाहियों ने कहा कि मेहंदी राजा लोहानी गुफा में छुपा है, वहां जाइए और आपको लोहानी गुफा का रास्ता बता दिया। आप राजा को ढूंढते हुए लोहानी गुफा पहुंचे और वहां पहुंचकर उसको पकड़ लिया। आपको देखकर राजा कांपने लगा। हजरत मीरा अली दातार ने राजा की चोटी पकड़ ली और उससे फरमाया कि तुम रोजाना नाहक कत्ल करते हो, खून बहाते हो, लोगों पर जुल्म सितम करते हो। ये सारे काम छोड़ दो और ईमान ले आओ तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। इस पर आपने उसकी चोटी काट दी। राजा कहने लगा कि मेरी गुजारिश है कि मेरी इस चोटी को आप अपने कदमों के पास ही दफन करना। बातों ही बातों में राजा ने धोखे से हजरत सैयद मीरा अली दातार पर वार कर दिया जिससे आपका मुबारक सर तन से जुदा हो गया। फिर भी आप बगैर सर के राजा से लड़े और उसके जिस्म के 3 टुकड़े कर दिए। हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 19 साल की उम्र शरीफ में शहादत के जाम को नोश फरमाया। जिस दिन आप शहीद हुए उस दिन 29 मुहर्रम उल हराम का दिन और सफल मुजफ्फर की चांद रात थी। आपकी वफात 898 हिजरी में हुई। जिस जगह पर आप शहीद हुए उस जगह आपके मुबारक जिस्म पर फूल का ढेर हो गया। हजरत मीरा अली दातार ने अपने दादा जान को ख्वाब में बशारत दी कि माधवगढ़ किला फतेह हो चुका है और हम खुदा की राह में शहीद हो चुके हैं। माधवगढ़ में जो लोहानी गुफा है वहां से मुझे ले जाकर
उनावा में दफन करे और राजा की चोटी मेरे कदमों के पास दफन कर दे। हजरत सैयद इल्मुद्दीन ने अपने ख्वाब की बशारत महमूद बेगड़ा को बताई। सैयद इल्मुद्दीन और बादशाह सिपाहियों को लेकर लोहानी गुफा पहुंचे। गुफा के बाहर ही हजरत मीरा अली दातार का घोड़ा खड़ा हुआ था। घोड़ा दादा जान को मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुकद्दस जिस्म पाक तक ले गया। जहां आपका मुबारक जिस्म था उस पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। आपको वहां से निकालकर आलमगीर मस्जिद में ले गए। वहां आपको संदूक में रखकर ऊँटनी पर उनावा ले कर रवाना हो गए। एक जगह पर आकर ऊँटनी रुक गई। बहुत कोशिश की लेकिन ऊँटनी आगे नहीं बढ़ी। ये वही मकाम था जहां आपने वजू करते हुए अपनी मिसवाक को गाड़ा था। आपके रिश्तेदारों को वहां बुलाया गया। आपकी वालिदा, दामा अम्मा, बड़े भाई अबू मोहम्मद वगैरह और कुछ देर बाद आपके दादा और बादशाह भी वहां पहुंचे। आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको दफन किया गया। राजा की चोटी आपके कदमों के पास दफन की गई। जिस लोहानी गुफा में आपने शहादत पाई थी वहां कुदरतन पानी का एक चश्मा जारी हो गया जिसका पानी बहुत मीठा है और वो चश्मा आज भी जारी है। आपका आस्ताना एक ऐसा दारुशिफा है जहां मुसीबत जदों को मुसीबत से निजात मिलती है। भूत प्रेत, जादू टोना, आसेफ वगैरह की तकलीफों के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आकर फैज पाते हैं। आपके दरबार में हर वक्त जायरीनों का एक हुजूम लगा रहता है। हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स मुबारक 29 मुहर्रमुल हराम को मनाया जाता है, जिसमें दुनिया के तमाम गोशों से जायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। तुम्हारे दर पे फकीरी खुमार होता है कि एक पल में ही सब बेड़ा पार होता है। एक पल में ही सब बेड़ा पार होता है। ये सरफराज को अब सरफराज कर देना, ये सरफराज को अब सरफराज कर देना, कि एक बंदे को बंदा नवाज कर देना। नानक चंद भल्ला है तुम्हारा, नानक चंद भल्ला है तुम्हारा, रास्ते माँ का दे दो तारा, रास्ते माँ का दे दो तारा। नानक चंद भल्ला है तुम्हारा, रास्ते माँ का दे दो उतारा।